श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पे आपका स्वागत है। प्राचीन समय में प्रलय की अवस्था में जब तीनों लोग महासागर में विलीन हो गए थे, तब निद्रा में लीन विष्णु जी के कान की मैल से मधु कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए। वे दोनों राक्षस क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर घूमते रहे। एक बार दोनों भाई सोचने लगे कि यह जल किस आधार पर टिका है, किसने इसका निर्माण किया, ये कैसे उत्पन्न हुआ, हम दोनों कैसे जन्मे। इस प्रकार सोचते हुए वह कोई उत्तर खोज नहीं पाए। तब कैटभ ने मधु से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के इस जल में रहने का कारण कोई बहुत बड़ी शक्ति है। उसी से समुद्र का सारा जल भरा हुआ है और वे ही हमारी भी स्थिति का कारण हैं। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें आकाश से एक मंत्र स्वरूप आवाज एम सुनाई दी। उसे सुनकर उन दोनों ने उस मंत्र को मन में बिठा लिया और उसका अभ्यास करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें आकाश में चमकती हुई अनोखी बिजली दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह मंत्र ही है जो ध्यान के रूप में आकाश में दिखाई दे रहा है। फिर वे दोनों भोजन त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करके उसी बिजली की रोशनी में ध्यान लगाकर जब तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद देवी उन दोनों से बहुत प्रसन्न हो गई और उन दोनों को आकाशवाणी द्वारा वरदान मांगने को कहा। आकाशवाणी को सुनकर राक्षसों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु केवल हमारी इच्छा से ही हो, हमें आप यही वरदान दीजिए। देवी ने कहा, हे राक्षसों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। कोई भी तुम दोनों को मार नहीं सकेंगे। देवी से ऐसा वरदान पाकर वे दोनों गर्व से उस महासागर में लौट गए। कुछ समय बीतने पर उन राक्षसों ने संयोगवश ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की इच्छा से वे राक्षस ब्रह्मा जी से बोले, हे साधु, आप हमसे युद्ध कीजिए, नहीं तो यह कमलासन छोड़कर भाग जाइए। यदि आप कमजोर हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं। राक्षसों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे जैसा तपस्वी इनका क्या बिगाड़ सकता है। वह अपना कमलासन त्याग कर विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें निद्रा से जगाने की कोशिश करी। जब विष्णु जी निद्रा देवी के प्रभाव से मुक्त हुए, तब उन्होंने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे? आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों की मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं जो बहुत भयानक और महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के डर से मैं आपके पास आया हूँ। हे नारायण, आप मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु जी बोले, अब आप निडर हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है। मैं उन दोनों राक्षसों का वध अवश्य करूंगा। इस प्रकार विष्णु जी कह ही रहे थे कि वे दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन घमंडी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम हमसे युद्ध करो, इनके सामने ही हम तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद इस शेषनाग की शैया पर सोने वाले को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम या तो युद्ध करो या यह कहो कि मैं तुम्हारा दास हूं। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, अरे राक्षसों, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम दोनों का घमंड चूर चूर कर दूंगा। भगवान का यह वचन सुनते ही मधु विष्णु जी से युद्ध करने के लिए तुरंत चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। मधु और विष्णु जी के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया, तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार दोनों राक्षस विष्णु जी के साथ बारी बारी से युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध को देखने वाले ब्रह्मा जी और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत समय तक युद्ध करने के बाद भी वे राक्षस थके नहीं और विष्णु जी को थकान होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, तब विष्णु जी उन राक्षसों की मृत्यु का कोई अन्य उपाय सोचने लगे। उनके मन में यह विचार आया कि मैंने 5000 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, लेकिन ये भयानक राक्षस थके नहीं और मैं थक गया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरा पराक्रम और बल कहाँ चला गया?
ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी ऊर्जा से भरे हुए कैसे हैं? इस प्रकार चिंतित विष्णु जी को देखकर वे राक्षस बहुत खुश हुए और बोले, हे विष्णु, यदि तुम्हारे पास अब बल नहीं है या तुम युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का दास हूं, और अगर बल शेष है तो आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम तुम्हें मारकर ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। विष्णु जी बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, हथियार छोड़ने वाले, गिरे हुए और बालक पर वीर लोग हमला नहीं करते। मैंने यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों समान बल वाले हो। बारी बारी से आराम भी कर रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद मैं फिर लड़ूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम दोनों भी थोड़ा आराम कर लो। विष्णु जी की यह बात सुनकर दोनों राक्षस कुछ दूर जाकर आराम करने लगे। उन्हें दूर बैठे देख विष्णु जी उनको मारने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में उन्हें पता चला कि इन्हें देवी द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। वह सोचने लगे कि अब मैं कैसे युद्ध करूं। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह बहुत कठिन है। बेहद दुखी, बीमार और दीनहीन प्राणी भी अपनी मर्जी से कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वे राक्षस क्यों मरना चाहेंगे? इसलिए अब मैं उन आदिशक्ति भगवती की शरण में जाता हूँ जो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती। उसी समय भगवती शिवा ने विष्णु जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही विष्णु जी हाथ जोड़कर भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे सृष्टि की रचयिता और संहार करने वाली, हे आदि और अनंता, आपको प्रणाम है। मैं आपके साकार और निराकार रूप को नहीं जानता, फिर आपकी जो असंख्य अद्भुत लीलाएं हैं उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ। मैंने आपके बहुत कठिन प्रभाव को आज समझा है। जब मैं योग निद्रा में लीन होकर अचेत हो गया था तब ब्रह्मा जी ने मुझे बहुत बार जगाना चाहा, लेकिन मैं जाग नहीं सका। उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटाया तब मैं योग निद्रा से मुक्त हुआ और मैंने उन राक्षसों के साथ कई प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, लेकिन वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। यह जानकर मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए हे माता, अब आप ही मेरी सहायता करें। आपके वरदान से वे दोनों राक्षस अत्यंत दुष्ट और अहंकारी हो गए हैं। देवी ने उनसे कहा, हे विष्णु, आप फिर उनसे युद्ध कीजिए। अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूं, तब आप जल्दी ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। देवी के वचन को सुनकर विष्णु जी युद्ध के स्थान में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु जी को आते देख वे दोनों राक्षस भी वहां आ खड़े हुए और कहने लगे, हे विष्णु, हार और जीत को भाग्य के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। आपने भी राक्षसों को कई बार हराया है, लेकिन इस समय आप हार रहे हैं। फिर से एक भयानक युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते हुए श्रीहरि ने दीन दृष्टि से देवी की ओर देखा। देवी ने कामबाण के समान अपनी वक्र दृष्टि से मधु केटप को मोहित कर दिया। इस प्रकार देवी के नयनों को देखकर वे अत्यंत मोहित होकर वहीं खड़े हो गए। दोनों राक्षसों को देवी की माया से मोहित जानकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे वीरों, तुम दोनों के युद्ध से मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें मनचाहा वर दूंगा। पहले भी मैंने कई राक्षसों से युद्ध किया है, लेकिन तुम दोनों के समान पराक्रमी कोई नहीं था। यह वचन सुनकर काम भावना से पीड़ित वे राक्षस महामाया देवी को देखते हुए विष्णु जी से घमंड में बोले, हे विष्णु, हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं, इसलिए आप हमें क्या देंगे? यदि आप लेना चाहें तो आप जो चाहें हम दे सकते हैं। आप अपना मनचाहा वर मांगिए। आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग बहुत खुश हैं। विष्णु जी बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही वर दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मरो। ये वचन सुनकर दोनों भाई आश्चर्यचकित हो खुद को ठगा हुआ समझकर दुख से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने युक्ति लगाकर विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, आपने पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान करें।
आप हमें किसी विस्तृत भूमि पर ही मार सकेंगे, अन्यथा नहीं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन राक्षसों से हंसते हुए कहा, तुम्हारे कथन के अनुसार बिना जल की विस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर विष्णु जी ने अपनी दोनों जांघों को विस्तृत करके जल के ऊपर रख दिया और कहा, राक्षसों, यहाँ जल नहीं है, भूमि है, इसलिए यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम सत्यवादी सिद्ध होंगे। यह सुनकर उन दोनों राक्षसों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब विष्णु जी ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी दोगुना कर दिया। यह देखकर वे दोनों राक्षस बड़े आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन अपनी बात सही साबित करने के लिए उन्होंने अपने अपने सिर उनकी जांघों पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके बड़े सिरों को धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों राक्षस मर गए तब उन्हीं की चर्बी से पूरा सागर भर गया। तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इस कथा का सार यह है कि अहंकार और घमंड व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सच्ची शक्ति विनम्रता, बुद्धिमत्ता और उच्च शक्तियों की पहचान और सम्मान में निहित होती है। जय माता दी।